ते, तुम कहाँ हो? तियांग, आज तुम्हारा इंटरव्यू है, जल्दी से उठ जाओ। ते, उठ जाओ आप। हाँ उठ गई मैं, अब ठीक है ना? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना? हाँ डैड, इंटरव्यू है। आई एम सो नर्वस, पता नहीं क्या होगा। डैड ये तो बिगेस्ट कंपनी है ना, एंड मैं कैसे? डैड, दी के ऊपर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए, फेल ही होकर आएगी। क्या कहा तुमने? तो मेरे बारे में सोच, बंद करके तो अपने बारे में सोच। तो क्या करेगी? सामने तेरा एग्जाम है, बोर्ड। तुम दोनों को कितनी बार कहूँगी खाने के टाइम बात नहीं करते हैं। अरे फोन नीचे रख के चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। अब मैंने क्या कर दिया? मैं थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ रही थी। ओके मामा पापा, मैं जा रही हूँ, मेरे लिए प्लीज पे करना। ओह माय गॉड, मैं कितना नर्वस हूँ, कैसे संभालूंगी? टेक कम डाउन, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। आर यू मिस किम तेओ? जी हाँ, आइए मेरे साथ, सर आपके साथ मिलना चाहता है। तो मैम, इंटरव्यू? आई डोंट नो, बट सर ने तुम्हें अपनी पर्सनल कैबिन में बुलाया। आई मीन उसकी प्राइवेट। प्राइवेट? प्राइवेट में क्यों बुलाएगी मुझे? लुक मिस, सर को बिल्कुल वेट करना पसंद नहीं है, तो जल्दी से मेरे साथ आओ। अगर नहीं जॉब करना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। उसके बाद लीसा एंड टे दोनों कैबिन की तरफ जाता है एंड नॉक करती है। देन एक बिग बॉयज आता है, जिसको सुनते ही टे की बॉडी में एक अजीब सा फीलिंग आने लगी थी। टे को खुद नहीं पता कि वो क्या है। सर से स्किन डाउन। व्हाट सर? आई शुड लीव। ये सुनने के बाद लीसा बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड कुछ नहीं कहते हो, जिनसे बाहर निकल जाती है। एंड ते सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाती है। एक्चुअली उसका हाथ कांप रहे थे जोर जोर से, एंड ये जंगकुक ने नोटिस किया। हैव अ सीट। ओह या, व्हाट्स योर नेम? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। किम तेयांग। व्हाट द हेल, मैं कोई घोस्ट हूँ? तुम इतना डर क्यों रहे हो मुझसे? हाँ, अच्छे से बात नहीं कर सकते? इंटरव्यू कोई इस तरह से देता है? सर आई एम सॉरी, मुझे ये काम नहीं चाहिए। ते रुको। गॉड, ये लड़की भी ना। थैंक यू सो मच सर, बट मुझे नहीं चाहिए इस तरह का नौकरी। अपने फाइल को ना लेके चले गए? मम्मी मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं इंटरव्यू फेल करके आ गई हूँ मम्मी। और रियली, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि तुम खुद फेल होकर आए हो। व्हाट, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो ना? ठीक है, तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम अपने आप प्रूफ करो, बट छोड़ो, तुम्हारे बस में ये सब बात ही नहीं है। एनीवेज, मैं तुम्हारे डैड से कह के तुम्हारी शादी फिक्स करा देती हूँ। यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं क्यों? बिना शादी के क्या मैं नहीं रह सकती अपने घर में? ये अपना घर नहीं है तुम्हारा। तुम जिसके साथ शादी करके जाओगे वही तुम्हारा अपना घर है। मम उधर भी कहेंगे ना कि तुम्हारा बाप का घर नहीं है, तो जो तुम्हारा मर्जी है वो करिए। देखो, कोई बात नहीं सुनी है, कोई तुमसे एडवाइस नहीं मांगा है। अब तुम्हारी शादी में फिक्स करके ही रहूंगी, और भी रिक्शा वाले से तुम्हारी शादी फिक्स कराऊंगी। नहीं मम्मा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक रिक्शा वाले से कैसे शादी कर सकती हूँ? मेरा ड्रीम है बहुत सारे। मैं हनीमून में पेरिस जाऊंगी, लंदन जाऊंगी, और आप मुझे एक रिक्शा वाले से साथ शादी कराना चाहते हैं? हाउ मीन मॉम, सच में आप मेरे ही मॉम है ना, या सिर्फ उसका ही मॉम है आप? अगर तुम नौकरी नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें घर बिठा के खिला भी नहीं सकती हूँ। तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुकी हो और तुम बहुत ज्यादा खाते हो। क्या? मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ? स्टूपिड, मैं दिमाग के बात कर रही हूँ, खाने की नहीं। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अच्छा ठीक है, जब हुआ सो हुआ। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच लगाती हूँ। जी क्या हुआ बेटी? किसी ने अटैक तो नहीं कर दिया ना तुम्हारे ऊपर? मामा प्लीज डोंट किडिंग मी, आई एम सीरियस। मैं फाइल भूल गई उसके ऑफिस में। क्या तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स उधर भूल कर आ गई? क्या स्टूपिड लड़की हो तुम। मामा मेरे डॉक्यूमेंट्स कौन लेके आएंगे? मैं लेके आती हूँ ना तुम्हारे लिए। क्या मामा आप सच में जाओगे? हाँ, मुझे तो किचन जाना ही पड़ेगा कुक करने के लिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है। क्या हुआ, मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाकर लेके आओ जल्दी से। एंड इंटरव्यू अच्छी तरह से देके आना, ठीक है? गुड लक। उसके बाद जिन किचन की तरफ चली जाती है एंड ते उसकी तरफ देखने लगती है। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या मेरे फाइल आपके पास है? आई मीन मेरे डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे सर के ऑफिस के अंदर में छोड़ के चली गई थी। क्या सर ने आपको दिया था? और नहीं तो
मेरे पास कोई फाइल्स नहीं आए, लगता है सर के पास ही है। तुम जाके उसके पास ही जाओ, तुम्हें मिल जाएंगे। क्या अभी मुझे सर के पास जाना पड़ेगा? Oh no. क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? I mean, क्या आप मेरे फाइल्स को लेके आ सकते हैं? सॉरी मैम, मैं नहीं जा सकती, तुम खुद जाओ प्लीज। मुझे फिर से जाना पड़ेगा उसके पास। वक्त फिर से जाती है फाइल्स को लेने के लिए, और नॉक करने के बाद फिर से डीप वॉइस आती है, जिससे उसके दिल की धड़कन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सर मेरा फाइल्स। हाँ, कौन सा फाइल्स? मुझे तो कोई फाइल्स के बारे में याद नहीं है। तुम कौन हो? सर प्लीज़ मजाक मत कीजिए, मेरे आपके पास मेरे डॉक्यूमेंट्स है ना, प्लीज़ दे दे। नहीं, मेरे पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, मुझे तो याद नहीं है ऐसा कुछ। प्लीज़ मजाक क्यों कर रही है, दे देना। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें कुछ दूँ? सर ये सब क्या करें? क्लोज क्यों आ रही है? प्लीज़ दूर जाकर बात कीजिए। देखिए सर, मेरे फाइल्स मुझे दे दे, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं है। ना इट्स इनफ, बहुत बोल लिया है तुमने। ये लो तुम्हारा फाइल्स, बट नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, ओके? जी सर, थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा साइड का जंको देखो, साइड देता है। अंते उधर से दौड़ के भाग के फिर से चली जाती है। जंको उसकी तरफ ही देख रही थी। हर इंटरव्यू के लिए जाती है, बट किसी भी इंटरव्यू में वो पास नहीं हो पाती है, हर बार फेल होके आ जाती है। इसीलिए आरएम ने दे की शादी फिक्स कर दिया। एक्सेप्ट करना ही पड़ रही है, क्योंकि उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। शंकुक, इतनी रात को तुम आ रही हो? लाइक सीरियसली? तुम्हें पता है तुम्हें आज उसे लेके शॉपिंग पे जाना था। तुम्हारी शादी है कल। भाभी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये सब काम नहीं कर सकता, आप खुद कीजिए। तो ठीक है, फर्स्ट नाइट भी मैं ही बनाऊंगी उसके साथ। भाभी आप क्या कह रही है? नहीं तो क्या? हाँ, मैं ही सारे रस्में निभाऊंगी, तो मैं उसके साथ करूंगी ना। जिमिना बेबी, ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं, मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुकी है। जब आंटी ने पूछा कि जंकुक कहाँ है, तब मैं क्या कहती उसे? तो शादी तोड़ नहीं देती। एक बात बताओ, तुमने तो खुद ते को पसंद किया था ना, एंड मुझे भी बहुत पसंद है वो, तो तुम क्यों नहीं जाना चाहते उसके पास? हाँ, तुम्हारी भाभी सही कह रही है। तुम मेरी बेबी को क्यों परेशान कर रही हो यार? तुम तो खुद उससे शादी करना चाहते थे ना, तो तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने निभाओ। जब मैंने शादी किया था तो तुमसे हेल्प मांगा था मैंने कुछ? या बेबी, तुम मेरे दर्द को समझते हो, एक लड़का नहीं समझते हैं। बट भैया भाभी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर वो मुझे देखेंगे ना, इस शादी को ही रिजेक्ट कर देंगे। उसने मुझे देख के इंटरव्यू को रिजेक्ट कर दिया, और आपको लगता है कि वो मुझे देखने के बाद वो मुझसे शादी करेंगे? ओह, आई कैन बिलीव दैट कि किसी लड़की तुम्हें रिजेक्ट भी कर सकती है। इसलिए तो मुझे पहले नजर में ही उससे प्यार हो गया। इट्स सो डिफरेंट भाभी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी क्यूटनेस, उसकी बातें, उसकी हर एक। मैं तो कुछ ही और ही सोचा था, बट उसने पहले ही मुंह में ही रिजेक्ट कर दिया मुझे, तो इसीलिए। ओके फाइन, मैं समझ सकती हूँ। तुम जाकर रेस्ट लो, कल तुम्हारी शादी है बहुत, क्योंकि शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइटनेस होंगी, है ना? भाभी भाई स्टॉप इट, इतना भी पर्सनल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शर्मा गई लौंडा। Okay, you're looking so handsome and hot. You know what, क्योंकि अगर तुम इस तरह से देखेंगे ना, उससे भी लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा। आई होप सो भाई कि वो भी मुझे पसंद करे। दीपलेस का आपके भाई बहुत हैंडसम है ना? आई मीन वो अच्छा इंसान है ना? देखो, मेरे भाई जितना हैंडसम है उतना ही सुंदर है और उतना ही हॉट है। तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। मेरा मतलब है कि उसे कुक तो आती है ना, मुझे कुकिंग करना नहीं आती है, मैं नहीं कर सकती है सब। हाँ, उसे अच्छी तरह से कुकिंग आती है, डोंट वरी। एंड वो मुझे क्या लंदन, पेरिस एंड अदर कंट्री एक्सप्लोर कराएगी, बताइए ना। हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हें कराएंगे, क्यों नहीं। वैसे यू नो व्हाट, तुम एक बेबी की तरह हरकत कर रही हो। नहीं हूँ, मैं 22 हूँ, ओके? अब मुझे समझ आ रही है जंकुक ने इसे पसंद क्यों किया। सच में बहुत क्यूट एंड इनोसेंट है। सर आप यहाँ पे? अपने हाथ दो। नहीं, मैं अपना हाथ आपको क्यों दूँ? मम्मा, मैं इसे शादी नहीं करूँगी, प्लीज। दे बेटा,
प्लीज सीक्रेट मत करो, आज तुम्हारी शादी है, यू नो व्हाट। तुम शादी नहीं करोगी ना तो मैं अपने घर में भी तुम्हें खुश नहीं दूंगी, सो सोच लो एक बार। एंड रोड पे जाके तुम्हें सोना पड़ेगा, एंड यू नो व्हाट, रोड पे कितने सारे भूत होते हैं एंड तुम्हें आके खा लेगी। मामा आप मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मैं भी आपको देख लूंगी। You're looking so hot and beautiful. मुझे पता है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। लो शादी तक कंप्लीट हो गई है तो आई थिंक हमें चलना चाहिए। आंटी जी आई थिंक हमें जाना चाहिए। टेक केयर, बाय। जंकुक चलो। हाँ बेटा क्यों नहीं, जाओ। अच्छी तरह से ख्याल रखना मेरी बेटी की। ये थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट है एंड इनोसेंट भी है, सो प्लीज़ इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। एंड ये बहुत ज़्यादा नॉटी भी है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। आई नो मम, अब ड्रामा कर रही है ना, आपने खुद मुझे घर से निकाला है। बेटा तुम्हें निकाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मम इसलिए कहा कि तुम शादी से मना कर रही थी। इस टाइम पे कोई शादी से मना करती है? अगर कर दिया होता तो हमारा क्या होता? अगर लोगों ने मेरे बारे में उल्टा सीधा कहेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? देखो जंकुक बहुत अच्छा लड़का है एंड वैसे तुम्हारे टेक केयर करेंगे, जो तुम चाहोगे वो करेंगे वो। और क्या चाहिए तुम्हें? तो इससे कहिए कि मेरे साथ कुछ भी ना करे। आंटी जी आई थिंक हमें चलना चाहिए थे। चलो मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। हाँ क्यों नहीं, तो तुम जाओ। देखो कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। जी मिंदी, ये क्या आपका घर है? आई मीन इतना बड़ा? हाँ हमारा ही घर है, अब से एक घर तुम्हारा भी है, तुम जो मन चाहे कर सकते हो इधर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या सच में ये मेरा घर है? तो आप सब यहाँ से निकल जाइए। मैं तो मजाक कर रही, क्या आप सब सीरियसली ले लिया इस बात को? ओह तुम मजाक कर रही थी, तुमने मुझे डरा ही दिया। आओ अंदर आओ। उसके बाद सब लोग मेंशन के अंदर जाती है। वाह अंदर तो और भी ज्यादा सुंदर है। वैसे मेरा रूम कहाँ है? यहाँ तो बहुत सारे रूम्स होंगे ना, मैं क्या एक रूम चूज कर लूँ जो मुझे पसंद आएंगे? नहीं दे, तुम जंकुक के रूम में जंकुक के साथ रहोगे। क्या? मैं उसके साथ नहीं रहने वाली, यहाँ पे बहुत सारे रूम्स है, आप कंजूसी क्यों कर रही है मेरे साथ? एक रूम नहीं दे सकती मुझे रहने के लिए? दे हूँ, इसमें कंजूसी की कोई बात नहीं है। एक्चुअली तुम दोनों की शादी हुई है ना, आई मीन तुम्हारा फर्स्ट नाइट है तो तुम दोनों एक साथ रहोगे। देखिए दी, मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रहने वाली, इसकी वजह से मेरे मॉम ने मुझे घर से निकाल दिया है। यूं भाभी आप चाहिए, मैं इसे संभालता हूँ। हाँ भाई तू ही संभाल तेरे चेजी वाइफ को, मैं नहीं संभाल सकती, मैं को संभालते संभालते थक गई हूँ। मीन अपने कमरे में चले जाती है एंड देन जंकुक ते के करीब जाने लगते हैं एंड पीछे की तरफ जाने लगते हैं। उस टाइम पे ते के बैक वॉल पे पिन हो जाते हैं, आई मीन सेट हो जाता है एंड जंकुक और भी ज़्यादा करीब आने लगते हैं। देन ते थोड़ा सा डर जाती है एंड उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। व्हाट्स योर प्रॉब्लम है? बहुत देर से सुन रही हो तुम्हारी बात, और एक बात भी कहा ना, आई स्वेयर तुम्हारे जिस वजह से तुम डर रही हो ना वही हल करूँगा तुम्हारा। उसके बाद जंकुक ते को पिक करने के बाद वो स्ट्रेटली अपने कमरे की तरफ चले जाता है एंड डोर। तुम रेस्ट लो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। क्या मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा? वैसे कमरा तो बहुत अच्छा है। ओह गॉड मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम सो टायर्ड, लेट्स स्लीप। ते अगर तुम फ्रेश होना चाहती हो तो फ्रेश हो। ओह माय गॉड ये तो सो गई है। मैं जब देखो सो रही थी अचानक जंकुक के हाथ देखे जाती है एंड उसे जोर से प्रेस करती है, तब ते बहुत अब पागल है क्या? अब क्या कर रही है सब? ओह माय गुडनेस तुम इतना शाउट क्यों कर रही हो? क्यों जी आपको नहीं पता मैं क्यों कर रही हूँ ये सब? आपने क्या किया मेरे साथ? प्लीज ते इतना घुमा फिरा के बात मत करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है तुम क्या कहना चाहते हो। सच में आपको समझ नहीं आ रही है मैं क्या कह रही हूँ या समझना नहीं चाहती? ते आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बताओ क्या बात है? कुछ नहीं, बट मैं कल से मैं अलग रूम में शिफ्ट होंगी, मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे रूम में रहोगे। तुम मेरा वाइफ हो तो इसका मतलब तुम मेरे रूम में रहोगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। देखा आप कितना परवर्ट है, आप चाहते हैं मैं आपके पास सोऊं एंड आप मुझे इस तरह से। गॉड सेक व्हाट डिड आई डू टू यू? हाँ व्हाई कुड यू से दैट क्लियरली? हाँ साफ साफ क्यों नहीं कहते मैंने क्या किया है? हाँ
तुम मुझे देख कर डर क्यों रहे? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे टच कर रहे थे आप, वो भी मेरे शॉर्ट पार्ट पे। कितना मुझे दर्द हुआ था। इतनी जोर से कोई प्रेस नहीं करता है, वो भी अपनी नींद में थे। लेक्चर मुझे तो नहीं लगता जानबूझ के किया था मेरे साथ। प्लीज़ मुझे आधा रूम में शिफ्ट होना है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मुझे ये सब पसंद नहीं है बिल्कुल। मैं जब भी क्यूरियमा देखती हूँ ना, ये सब स्किप करके देखती हूँ, मुझे अजीब लगती है। ये तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगे। क्या तुम माँ बनना नहीं चाहते? मैं बहुत चाहती हूँ कि कोई मुझे मामा कहे, बट नहीं, वो सब नहीं कर सकती। मुझे अजीब लगती है, मुझे बहुत डर लगती है। वो सब करने से ही तो प्रेग्नेंट होती है, और मैं वो सब नहीं करना चाहती। अगर इसके लिए मुझे अडॉप्ट करना पड़े, मैं अडॉप्ट कर लूँगी, बट मैं नहीं कर सकती वो सब। तुम जितने डर रहे हो ना, ऐसे कोई बात नहीं है। एंड इसमें दोनों की दोनों एंजॉय करते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, बट कितना पेन होती है ना। मैंने भी देखा है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है, आज से मैं काउच पे सोऊंगा, बट तुम अदर रूम में जाके शिफ्ट नहीं होंगे। अगर अदर रूम में शिफ्ट होंगे तो कंफर्टेबल कभी भी नहीं हो पाओगे मेरे साथ। एंड कल तुमने फ्रेश भी नहीं हुआ, जाके फ्रेश हो जाओ। मैं अदर रूम में जाके फ्रेश होकर कुछ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तुम्हारे लिए। क्या आपको कुक आता है? हाँ मुझे आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है। वैसे तुम्हारा पसंद क्या है? मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं है। ये बात एक लिस्ट दे देती है ब्रेकफास्ट की जो उसकी फेवरेट है। एंड जंकुक शॉक्ड होकर उसकी तरफ देख रही थी क्योंकि बहुत सारा खाना था। तुम इतना कुछ अकेला खा सकते हो? ये तो बहुत सारे फूड्स है, एंड इतना सारे फूड बनाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं ट्राई करता हूँ बनाने के लिए। बट जो भी होंगे, तुम्हें भूख लगी है ना, तुम वो से जल्दी से खा लेना। कल से था तुमने कुछ भी नहीं खाया, राइट? तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। कल तुम सो गए थे ना, इसलिए मैंने सोचा था कि हम लोग एक साथ डिनर करेंगे, बट तुम टायर्डनेस की वजह से सो गए थे जल्दी, तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। सो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट सर्व करता हूँ। उसके बाद जब वो चली जाती हैं किचन में जाके कुकिंग करने लगती हैं। कुछ देर के बाद देवी आ जाती है, एंड देवी उसके साथ कुकिंग। क्या इस तरह से गैस को ऑन करना पड़ता है? यू नो व्हाट, आपका कुकिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्या आपने मास्टर शेफ किया था? मास्टर क्लास लिया था क्या? इसे लेने की कुकिंग करने के लिए कौन क्लास लेता है? आपको पता है मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे कुकिंग कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि मम्मी ने बहुत बार ट्राई किया। खाने के टाइम इतना बातें नहीं करते, चुपचाप खा लो। ठीक है, खाने के बाद बात कर लेना, ठीक है? पहले खा लो। तो तुम्हें खाना कैसा लगा? बहुत ही डिलीशियस था। एनीवेज, आपने इतना अच्छा खाना कहाँ से बनाना कहाँ से सीखा है? तुम्हें पसंद आया? बहुत पसंद आया, मैंने कहा ना आपको। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल कपल। गुड मॉर्निंग दी। वैसे आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। क्या आप प्रेग्नेंट है? हाँ। क्यों, तुमने नोटिस नहीं किया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? कल नहीं, कल मैंने नोटिस ही नहीं किया। कल मैं इतना बिजी था, अपने आप पे गुस्सा आ रही थी इतना, बट आज मैं थोड़ा सा हैप्पी हूँ। ओके, ये सब बातें छोड़ो। यू नो व्हाट, मुझे बेबीज बहुत ज़्यादा पसंद है। रियली? कोई बात नहीं, तुम्हारे भी हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए, बट बच्चा लेने के लिए वो सब तो करना पड़ेगा ना। मैं नहीं करना चाहती यार। मुझे सोच के बहुत अजीब लगती है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होती है। कैसे लोग कर लेते हैं ये सब? देख के अजीब तो लगती है, बट करने में बहुत मज़ा आता है। करके तो देखना, अच्छा ही लगेगा। एक्सक्यूज मी लेडीज, अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई है तो प्लीज़ आ जाइए टेबल पे, अपना खाना खा लीजिए। बहुत देर से आप दोनों की इंतज़ार कर रही थी, बट आप दोनों की बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। एंड अगर आप लोग इस तरह से बातें करेंगे तो फूड कोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद सब लोग खाना खाने लगते हैं, एंड सब लोग बातें करते हैं, हंसते हैं। उसके बाद बहुत सारे फनी थिंग्स करते हैं। इस तरह से एंजॉय करके सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, एंड इसी तरह से एक साल गुजर जाती है। इन एक सालों में उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। दोनों एक फ्रेंड की तरह रहते हैं, बट बीच बीच में जब कुछ हर्ट हो जाती है तब ते शॉर्ट पहन के सोने लगते हैं। शॉर्ट्स नाइट क्राउन वही तो कहते हैं ना उसे, आई डोंट नो, बट हाँ उसी टाइप का ड्रेस पहन के वो जब सोती है तब जंगल थोड़ा सा हार्ड हो जाती थी। एक रीज़न है कि कभी कभी एक्साइटमेंट में उसकी प्राइवेट पार्ट को टच कर देती है उसे, तब जब ते फील कर पाती थी तब दिल की धड़कन और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी, एंड उसके हार्ट भी फर्स्ट हो जाता था कि जंगल ऑलरेडी उसकी साउंड को सुन पाता था। बट मैं नर्वस था क्योंकि जंगल को लगता है अगर जंगल ने कुछ स्टेप लिया तो ते नाराज़ हो जाएंगे, एंड उसे मनाना बहुत इम्पॉसिबल है। एंड ते सोचती है अगर जंगल उसे प्रपोज करेंगे तो हाँ कह देंगे। इसलिए दोनों के दिल में दोनों के लिए फीलिंग्स है, बहुत डीपली फीलिंग्स है, बट दोनों स्ट्रगल है। दोनों एक दूसरे को नहीं बता रही थी क्योंकि दोनों के ईगो दोनों को बता नहीं दे रहे, बताने नहीं दे रही है।
वाह तुम कुकिंग कर रही हो? जी हाँ, एक्चुअली कुकी ने डिनर ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए लंच लेके जाऊँ उसके ऑफिस में। ओह हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है वैसे भी। जाओ तुम लंच लेकर उसके ऑफिस में जाओ एंड उसे अच्छी तरह से ग्रीट करना, ओके? हाँ, मैं उसे सरप्राइज दूंगी तो वो खुश हो जाएंगे ना। हाँ, ते बहुत ही खुश हो जाएंगे वो। ते बेबी कहाँ है? बेबी सो गई है क्या? हाँ, ते बेबी सो गई थी क्योंकि वो जल्दी उठी थी ना। एनीवेज मैं तुम्हें कुछ हेल्प कर दूँ? थैंक यू सो मच दी, बट अब बेबी के पास जाइए, मैं थोड़ा सा ही तो काम है, मैं अकेला ही कर लूँगी। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है ना मुझे बुला लेना, ठीक है? जी दी बिल्कुल, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको ही बुलाऊँगी, आप पहले जाइए। मैं गुड मॉर्निंग मैम। प्लीज़ यार मैम मत बुलाओ, अजीब लगती है। एंड तुम्हारे सर कहाँ हैं? वो तो अपने कैबिन में ही होंगे, आज कोई मीटिंग नहीं है। ओह थैंक यू सो मच लिसा। उसके बाद ते उधर से चली जाती है बहुत हैप्पी होके एंड विदाउट नॉक वो अंदर घुस जाती है एंड जो सीन देखती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। मिस्टर जॉन जंगकुक, आप ये सब क्या कर रही हैं? ड्रामा चल रही थी यहाँ पे। ये तुम कौन हो? विदाउट नॉक एंड तुम अंदर भी घुस गए? लाइक सीरियसली कोई मैनर्स नहीं है? ओह रियली मैनर्स? आप मुझे मैनर्स सिखा रही हैं? चुड़ैल कहीं की, बाहर जा। जंगकुक व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये कौन है? ये लड़की कितना बदतमीज है। सी इज माय वाइफ। लाइक सीरियसली अभी बोलने में इतना टाइम लग गया कि मैं तुम्हारा वाइफ हूँ? Mr. John Jungkook, you are only mine. Just take it your mind. अगर दोबारा किसी और लड़की की तरफ देखा ना, तुम्हारे आंखें न चलूंगी. So Mr. John, be careful. जी Mr. John, I'll be careful next time. You should be careful because next time मैं वार्न नहीं करूंगी तुम्हें. क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं? Shut up. लंच लेकर आई थी ना, उसे खा लेना. स्वीटी, क्या तुमने कुछ खाया है? लंच किया है तुमने? तो तुम्हें इससे क्या? मैं खाऊं या मर जाऊं? प्लीज स्वीटी, प्लीज काम डाउन. इतना जेलस क्यों हो रहे हो? वैसे भी उसके पैर में मोच लगी थी, मैं उसे ठीक कर रहा. I just help her, nothing else. Why are you taking so seriously? So be calm स्वीटी, इतना हाइपर भी अच्छे नहीं होते हैं. आओ मेरे साथ एक साथ लंच करें. जेलस माई फूड, मुझे किसी के लिए कोई जेलस नहीं है, ठीक है? मैंने तो बस उस चुड़ैल ने मुझे क्या कहा? मैं विदाउट नॉक नहीं आ सकती तुम्हारे कैबिन पे. व्हाट हैपेंड मिस्टर जॉन जंगकुक? व्हाई कांट यू टेल मी? बताओ क्यों नहीं कहा? जब वाइफ के बारे में बात आई, वाइफ वर्ड तुम्हारे मुंह से निकल नहीं रही थी. मुझे सब पता है, ओके? क्या कर रही हूँ? अभी भी हम ऑफिस में ही. आई थिंक मुझे जाना चाहिए. अपना लंच कर लेना. आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा. You don't have to say sorry. You have a right on me. ये कहने के बाद दौड़ के उधर से निकल जाती है, वो भी साई होके एंड जंगकुक की स्माइल करने लगती है. रात को सब लोग डिनर कर रहे थे एंड टेकुक के बीच में एक ऑकवर्डनेस चल रही थी. दोनों बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी एंड जिम ने नोटिस किया बट कुछ कहते नहीं है वो. सब लोग के डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते एंड देन जिमिन देखते कि ते स्ट्रेट फॉरवर्डली किचन में जाती है एंड डिश वॉश कर रही थी. हे दी, तुमने बहुत काम कर लिया, ये छोड़ दो, मैं कर लूँगी. नहीं जिमिन दी, मैं कर लूँगी, थोड़ा सा ही तो काम है ना. मैं टायर्ड नहीं हूँ, आप जाइए.
तुम सच तो कह रही हो ना। एनीवेज मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ एंड आई नो इट्स पर्सनल थिंग्स बट आई रियली आई एम रियली क्यूरियस अबाउट इट। वो क्या? आई मीन तुम्हारा लिप्स कट हुई है, क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? मेरा मतलब है कि तुम दोनों ने सेक्स किया है? देख प्लीज ऐसा कोई बात नहीं है। अब लुक दे, मैं कहना नहीं चाहती बट कहना पड़ रही है। प्लीज दे, इट्स इनफ नाउ। 1 साल हो गई है, तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। लुक दे, इट्स कॉमन फॉर एवरी गर्ल्स कि उसे ये सब नहीं चाहिए। आई मीन इतना भी ज़्यादा हॉर्नी नहीं होती है गर्ल्स, बट बॉयज़ के मामले में अलग होता है। आई मीन पता नहीं थे मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। तुम समझा करो यार। आई मीन देखो 1 साल हो गए तुम दोनों की शादी की एंड तुम सोचो जंकुक कितना कंट्रोल कर रही है अपने आप को। आई मीन ये लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा पेन एंड हार्ट है। तुम क्यों नहीं समझते हो ये बातें? बट तुम सोचो जंकुक तुम्हारे बारे में कितना सोचते है, तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, इसलिए तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता है। बट तुम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो, उससे अपने कारी पानी नहीं देते हो। क्यों करते हो ऐसा? बट जिमिंदी आपको तो पता है ना, मुझे अजीब लगती है जब इसके बारे में सोचती हो तो। देखो ट्रस्ट मी, अच्छा लगेगा तुम्हें। आई मीन आज मुझे भी लगी थी बट अगर ट्राई करोगे ना तो अच्छा ही लगेगा। ट्रस्ट मी। तो एटलीस्ट तुम एक बार ट्राई तो करो, उसके बाद तुम्हें समझ आएंगी। जी मैं ट्राई करूँगी। ट्राई नहीं करने को ट्रस्ट करके देखो, उसके बाद तुम आई मीन देखो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि अगर तुम ये सब इस तरह से कंटिन्यू करोगे ना तो तुम्हारे हाथ से जंकुक निकल जाएंगे। आई मीन वो एक बॉय है एंड कब तक वो ये सब अपने पेन को कब तक छुपा के रखेंगे बोलो? नो नाते व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो प्लीज डोंट इग्नोर हिम प्लीज। उसके बाद जिम उधर से चली जाती है एंड ते थोड़ा सा वरीड हो जाती है इसके बारे में। एंड देन वो कुछ सोचने के बाद अपने काम फिनिश करने के बाद वो अपने रूम में जाती है। देखती कि जंकुक ऑलरेडी सो चुकी है। देन वो पीछे से हक करके जंकुक को सोने लगती है एंड उसी टाइम पे जंकुक उसके तरफ देखती है। क्या हुआ थी? तुम इतना सैड क्यों हो? क्या हुआ है? एक बात पूछो आपसे, क्या मैं आपको हर्ट करती हूँ? नहीं सॉरी, तुम्हें ये बात किसने कहा कि तुम मुझे हर्ट करते हो? प्लीज अभी बताइए ना, मैं सच में आपको हर्ट करती हूँ। या बट मेंटली नहीं, फिजिकली। व्हाटएवर, नाउ इट्स ओके, तुम सो जाओ। गुड नाइट। बट अभी मैं ट्राई करना चाहती हूँ। आई मीन आई वांट बेबी। थी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम क्या कह रहे हो तुम्हें मालूम है? हाँ मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। मुझे भी जीवन भाभी की तरह एक बच्चा चाहिए। देखो थे आई थिंक जीवन भाभी ने तुम्हें कुछ कहा होगा, उनकी बातों में तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब तुम कंफर्टेबल हो तब। मैं कह रही हूँ ना मैं कंफर्टेबल हूँ। 1 साल से मैं आपके साथ रह रही हूँ तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ। सुनो थे उसके बाद जब कुछ कहा एक बात है, उससे पहले थे उसे फोर्सफुली किस करने लगते हैं एंड फिर 50 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ देती है जब वो दोनों ब्रीथलेस हो जाती है, क्योंकि दोनों इतना फैसिनेटली किस कर रही थी कि दोनों को ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। I'm really sorry. I just out of control. You know what? You are so amazing, Tay. मैं चाहती हूँ कि हम डिस्ट्रॉय करें। I wanna try. देखो ते बाद में बैकअप नहीं हो पाऊंगी मैं। I'm really hurt, Tay, please. अभी अगर चाहती हो तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नहीं अभी मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डिस्ट्रॉय करें अभी पूरी तरह से। ये बहुत ही तरह सॉफ्ट है ना? Can I pat them? It's so soft. Cookie धीरे से। Cookie please. स्वीटी मैंने कहा था ना कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। I'm sorry baby. I'm really sorry.
स्वीटी तुम उठ गए? उठ जाओ आप। क्यों बेबी, देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाई हूँ। उठो। मैं उठ नहीं पा रही हूँ, प्लीज हेल्प करो। हॉली बॉडी पेन हो रही है तुम्हारी वजह से स्टूपिड। सॉरी बेबी। आओ मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। जंगकुक तेके क्लोज जाते हैं एंड देन वो तेको पिक करते हैं एंड देन उसे वॉशरूम लेके जाते हैं फ्रेश होने के लिए एंड देन उसे बाथटब पे बिठा देते हैं एंड तब वो बाहर निकल जाते हैं एंड कुछ देर के बाद देवी सो जाती है। उसके बाद जंगकुक उसके लिए खाना लेके आते हैं, अपने हाथों से खिला देती है। इस बेबी धीरे से। हाँ short. Baby, you know what? I really love you so much. Will you be mine forever? I am already your honey, and I love you too.